पुलिस वालों के शव बरामद किए गए हैं। आपसी रंजिश में एक दूसरे पर फायरिंग की आशंका है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो उधमपुर से बड़ी खबर, पुलिस वैन से 2 पुलिस वालों के शव बरामद किए गए हैं। आपसी रंजिश में एक दूसरे पर फायरिंग की आशंका है और ये तस्वीरें भी उस पुलिस वैन की जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से इस पुलिस वैन से जो है वो 2 शव बरामद किए गए हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपसी रंजिश में आपको बता दूं कि 2 पुलिस वालों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती आपको नजर आ रही है, एम्बुलेंस भी आपको यहां पर नजर आ रहा है और इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां एक दूसरे पर फायरिंग की आशंका जो है वो जताई जा रही है और आपसी रंजिश में एक दूसरे पर फायरिंग की आशंका के मामले में अब पुलिस जो है वो जांच में जुट चुकी है। तो उधमपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही वो आपको मैं बता रहा हूं। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। ये सुबह 6:30 बजे की वारदात है और ये सुपोर से तलवाड़ा की तरफ ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे थे और यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने जो इनिशियल तफ्तीश की है उससे साबित हुआ है कि AK-47 राइफल का इस्तेमाल हुआ है। सर, इसमें इंजर्ड भी हुआ है कोई और कहाँ उनको लेके जा रहे हैं? 2 पुलिसकर्मियों की डेथ हुई है, तीसरा पुलिसकर्मी जो है वो सेफ है। सर, इनको कहाँ पे लेके जाएंगे अभी? डेड बॉडीज जो है अभी इनका पोस्टमार्टम और दीगर कार्रवाई के लिए GMC उधमपुर लिया जाएगा। खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए अजय जांडियाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल का रुख करेंगे, अजय जांडियाल जो हैं उनका रुख करेंगे। अजय जांडियाल तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाएंगे। अजय जांडियाल, सवाल यह है कि पूरा मामला क्या है, आखिर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई वो हमने सुना, लेकिन क्या कुछ अपडेट्स अब तक सामने आ पाई हैं, ये बताइए। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जब ये वाकया पेश आया, जब वहां पे फायरिंग हुई तो एकाएक वहां पे काफी जो है लोगों में काफी पैनिक था कि अचानक से फायरिंग कैसे हो गई, क्योंकि ये नेशनल हाईवे पे बिल्कुल एक मंदिर है, काली माता का मंदिर, जहां पर अमूमन कई लोग गाड़ियां जो है वो माथा टेकने के लिए रुकते हैं, उसके पास की घटना है। जैसे ही लोगों ने देखा कि फायरिंग हुई है, लोग थोड़ा चिंतित हुए। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पुलिस नाका है, पुलिस थाना है और वहां से तुरंत लोग जो है इस गाड़ी की तरफ भागे और उस वक्त ये लगा कि शायद कोई आतंकी हमला या कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पुलिस की गाड़ी वहां से निकली थी और मगर जैसे मौके पर पहुंचे, जब छानबीन हुई तो पता चला कि ये मामला जो अभी तक समझ आ रहा है कि ये पेस्टिसाइड का मतलब मामला है। मतलब एक आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद जो मलिक है उसने जो है मंजीत पर फायरिंग की, जो ड्राइवर था पुलिस का, और उसके बाद अपने आप को गोली मार ली। अभी तक यही चीज सामने आ पाई है, क्योंकि जो एक पुलिसकर्मी उसमें और तीसरा मौजूद था, उसने इस चीज की जानकारी दी है, मगर पुलिस फिर भी इसको जांच कर रही है कि आखिरकार क्या आपसी विवाद था जिसको लेकर एक दूसरे पर जो है मंजीत को की हत्या की गई और उसके बाद अपने आप को उसने जो है वो सुसाइड किया उस वेपन से। तो ये जांच का विषय है, इस चीज को लेकर जांच हो रही है और पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है, जबकि जो तीसरा शख्स है उसको भी अभी हिरासत में रखा गया है ताकि उससे और डिटेल जो है वो जानी जा सके। सुसाइड का मामला है या फिर आपसी रंजिश का, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आपसी रंजिश में एक दूसरे पर भी गोली जो है वो चलाई जा सकती है, इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। देखिए, पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है, क्योंकि ये कश्मीर से गाड़ी जो है वो तलवाड़ा जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां आ रही थी। 3 ही लोग इसमें मौजूद थे। जहां तक मसला सामने आ रहा है वो ये है कि आपस में किसी बात को लेकर इनकी कहासुनी हुई और ये इतनी बढ़ गई कि बाद में एक पुलिसकर्मी है उसने ड्राइवर मंजीत जो है उस पर फायरिंग की, जिसपे उसकी मौत हुई और उसके बाद उसने अपने आप को गोली मार ली। ये तीसरा शख्स जो वहां मौजूद था उसने बताया है। अब ये जांच हो रही है कि आखिरकार क्या ये तीसरा जो शख्स है मलिक, इसी ने दोनों को मारा है या इसने जो है ये जो बोल रहा है वो सच है कि नहीं। वो तमाम चीजें जो है वो इंटेरोगेशन का पार्ट है, उस चीज को लेकर जांच होगी। जो तीसरा शख्स था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। मगर अब अचानक से ये मामला जो सामने आया वो अपने आप में कहीं ना कहीं गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि पुलिस कर्मी अगर आपस में इस तरह से एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बड़ी काउंसलिंग की जरूरत जो है वो है, क्योंकि आपसी कोई भी तनाव या मतभेद जो होंगे वो इस तरह से अगर उजागर होंगे जिसमें गोली चल जाएगी। ये मामला जो है वो 3 लोगों के बीच में था। अगर ये गाड़ी जो सोचे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर होती जहां पर हजारों की तादाद में लड़के जो हैं
पुलिस कांस्टेबल जो है वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो ये और गंभीर मामला हो सकता था। फिलहाल ये भी जानकारी दीजिए, इन दोनों पुलिसकर्मी जिनकी मौत हुई है, इनके परिजनों को क्या सूचना दे दी गई है? आगे की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से अब होगी? देखिए, इन दोनों के शवों को जो है कस्टडी में लेकर इनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जबकि दोनों के परिवारों को सूचना दे दी गई है। तीसरा जो शख्स था उसको भी हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ होगी कि वो बोल रहा है, जो वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। क्या उसमें, क्योंकि वो कह रहा है कि एक कांस्टेबल ने दूसरे को मारा था, फिर उसने सुसाइड किया, या फिर इसका क्या रोल था, क्या कहीं यही तो नहीं जिसने दोनों की हत्या की हो। तो ये दोनों चीजें जो है, इस चीज को लेकर जो है वो इस वक्त जांच हो रही है, और इस चीज को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्योंकि इस तरह के मामलों में जब आपके पास आई विटनेस एक ही रह जाता है तो उस पर शक की सुई जरूर जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा